आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में अंदर कितने 6 फलन होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर आपको 6.1 में अगर आपको कोण वाली सारणी याद है तो आप 6.1 आसानी से कर लोगे। वो सारणी क्या है देखना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एल ए एल अपॉन के ए, एल एल अपॉन के। यहाँ पे एल ए और के का मतलब क्या है? एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। अगर आपको ये याद है एल एल अपॉन के तो आप क्या है पूरी कोण वाली सारणी बना लोगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आता है साइन थीटा, यहाँ पे आता है कोस थीटा और यहाँ पे आता है टेन थीटा और यहाँ पे आता है क्या कोट थीटा और यहाँ पे आता है सेक थीटा और यहाँ पे आता है कोसेक थीटा। ये चीज़ आपको याद है, सीक्वेंस आपको यही लिखना है। पहले साइन आएगा, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक। यहाँ पे एल एल अपन के एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब क्या होता है कर्ण होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे देखो सूत्र बनाते हैं अपन। साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट क्या है? सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या है? कोट थीटा। वापिस कोट थीटा का अपोजिट क्या होगा? इसका टेन थीटा। इसका भी क्या होगा? सेक थीटा का कोसेक थीटा, कोस थीटा। और कोसेक थीटा का क्या होगा? साइन थीटा होगा। अब सूत्र बनाते हैं। सूत्र नंबर 1 यहाँ पे देखो, साइन थीटा किसके अपोजिट है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अभी कोसेक थीटा को इधर पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा। पहला सूत्र तो ये बन गया। क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि ये सूत्र क्या है अपोजिट है। ये वापिस यहाँ पे क्या हो जाएंगे कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा सूत्र क्या आ जाएंगे कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोस थीटा। ये होंगे सूत्र 2, एक दूसरे के अपोजिट है। और तीसरा क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपको सूत्र याद है तो सारणी क्या हो जाएगी बन जाएगी। सूत्र कैसे बनेंगे? इसके जगह साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा का। कोस थीटा किसके? सेक थीटा के। और टेन थीटा किसके? कोट थीटा के। फिर आपको एक और सूत्र याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। सूत्र नंबर 4 टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा क्या हो जाएगा? देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये होता है यहाँ पे टेन थीटा का मान रखो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कहने का मतलब कोट थीटा का जो मान क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा और टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये आपको अगर सूत्र याद है, और सूत्र बनेंगे कैसे? एल एल अपॉन के से। एल क्या है? लंब, ए आधार और के यानी कर्ण। ये आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे। और सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन किसका अपोजिट है? कोसेक का। और कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का। जैसे कोस सेक का और सेक कोस थीटा का। कोट थीटा टेन का और टेन कोट थीटा का। यहाँ बन जाएगा। फिर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ पे मान रखो टेन थीटा का, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब बनाते हैं सारणी। अगर वो सारणी आपको याद है तो आप पूरी 6.1 में कौन सा भी सवाल ले लो वो आप आसानी से कर लोगे। बनाते हैं, देखो इधर मैं लिख देता हूँ फलन, ट्रिग्नोमेट्री फलन लिख देता हूँ और इधर हो गए थीटा के मान लिख देता हूँ, ठीक है। और सूत्र कौन कौन से आएंगे वो इसमें लिख देता हूँ मैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस थीटा
और कॉस थीटा बराबर लिख दिया 1/sec थीटा, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये सूत्र हमने लिख दिया, अभी बताए थे कैसे बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, थीटा में आपको मान रखना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपको याद है तो सामने हो जाएगी। अब फलन कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो साइन थीटा, फिर क्या आता है एल अपन के में किसे बताया था, पहले साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है, फिर कोट आता है, फिर सेक आता है, और फिर कोसेक थीटा आता है। ये आपको याद है। मैं इसे लाइन खींच देता हूँ। अब देखते हैं सारणी बनाते हैं। सबसे पहले साइन अगर कोई 0 का मान पूछ ले तो क्या होगा, देखो सुनना। सबसे पहले अगर आपको एक लाइन याद करनी है, यहाँ से यहाँ के 0 से 90 तक एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या है, 0, 1/2, 1√2, √3/2 और 1। ये आपको याद है तो पूरी सारणी हो जाएगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद है। तो ये अब देखो सारणी, इसको वापस रिवर्स, आप इस एक को वापस रिवर्स लिख दो। आप इस पूरी लाइन को रिवर्स लिख दो। जैसे 1 यहाँ था, इसको यहाँ लिख दिया, √3/2 को यहाँ लिख दिया, ये एज इट इज आ जाएगा, ये 1/2 0। फिर इसको क्या करना, उल्टा लिख देना, तो कोस थीटा का मान हो गया। अब ध्यान रखना, अब क्या करना आपने को, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। कहने का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे 0/1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का क्या मान होता है इन्फिनिटी। क्या मान होता है इन्फिनिटी। जैसे 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 1/√2 है, उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 और इसका उल्टा 1। ये इसका मान है क्या। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब इसका उल्टा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2√2, √2 और 0/1 यानी 1/0 क्या हो जाएंगे इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है अपने को। अब हमें चाहिए टेन थीटा और कोट थीटा का मान। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो 0/1 क्या होता है 0, 1/2 और √3/2 क्या होता है 1/√3। ये कितना होता है 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब क्या होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, मतलब इसका रिवर्स, तो इसका रिवर्स लिख दो, ये हो गया √3, 1 क्या हो जाएगा 1/√3। ये इसको रिवर्स लिख दो, आप रिवर्स लिख दो इसको वापिस। तो ये सारणी बन गई। बहुत ही आसान है इस सारणी को बनाना। सबसे पहले आपको ये मान याद होना चाहिए इसके, फिर इसको रिवर्स लिख दो। फिर कोसेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है, ये ले आ गया। सेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है कोस थीटा का, ये आ गया। फिर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये आ गया। फिर इसको उल्टा लिख दो, ये पूरी सारणी बन गई। अगर ये आपको सारणी याद है तो 6.1 हो जाएगी। अब हम करते हैं 6.1 के सवाल। पहला सवाल आपको क्या दे रखा है 2 sin 45 cos 45, ठीक है। साइन 45 का क्या मान होता है, हमें पता है कि साइन 45 का मान होता है 1√2। कोस 45 का मान सारणी में क्या होगा 1√2। अब इसको सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना होता है 1/2। देखो समझा देता हूँ, ये 2 है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। कैसे होगा देखो √2 इंटू √2 कहने का मतलब ये √2 का स्क्वायर हो रहा है, और रूट का मान क्या होता है 1/2। ये ऊपर कितना है स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2। कहने का मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया आंसर 1 आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है।
ये कैसे होगा, देखो कोस 45 का मान होता है 1√2, कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है √2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2√2 माइनस √3 2√2। ठीक है, देखो 2√2 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने क्या किया 2√2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस √3। ये आपका क्या है आंसर है। एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सारणी में क्या रखना है, मान रखना है, थीटा के मान रखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना। यहाँ पे देखना ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इधर 2 कोस 45 का मान होता है 1√2, ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। और 3 tan 60 का मान क्या होता है √3, ऊपर क्या है स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने को चीज़ क्या है क्लियर है। ये क्या होता है 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है 1/2 हो जाएगा। ये जो है 3 इंटू 3, 2 से 2 कैंसल आउट, ये क्या हो जाएगा 1/4 + 1 + 9, 4 एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 36 क्या हो जाएगा 40, 41/4, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चौथा सवाल, 3 sin 60 का मान होता है √3/2 और -4 क्यूब है, क्यूब ही क्योंकि उसके ऊपर क्यूब है तो क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ऊपर घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 4 इंटू ऊपर क्या है √3 इंटू √3 इंटू √3 बटा नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। हमें पता है कि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 4 से ये 8 कैंसिल आउट 2 बार हो गया, तो क्या आया 3√2 माइनस 3√2, ये प्लस का या माइनस का आपस में कट के 0 आंसर। देखो पांचवा क्या दे रखा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। कोस 60 का क्या मान होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, टेन 45 का मान 1 हो गया। नीचे रखते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, कोस 45 का मान होता है 1√2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ऊपर 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 3/4 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, सोल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 4 कैल्शियम ले लेंगे तो 1 + 2, नीचे कितना हो जाएगा ऊपर सोल्व करते हैं, 4 एलसीएम आ गया तो हो जाएगा 5 + 12 + 4 अपॉन 3/4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 12 कितने हो गए 21, 21/3 हो गया, 17 4 21/3 कितना आंसर आ गया 7 आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं छठा सवाल, 4 कोट स्क्वायर 45 का क्या मान होता है, टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो कोट 45 ऑल्सो 1। सेक 60 का क्या मान होता है, से कोस 60 का क्या मान होगा, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का क्या मान होगा 2 का स्क्वायर, साइन 60 का √3/2 का स्क्वायर, इसका मान 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 1, यहाँ से कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 3 + 4/4 कितना आ गया 7/4 आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट है। 4 अपॉन कोट
स्क्वायर। कोट 30 का मान क्या होता है? कोट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। कोस 45 का मान होता है 1√2 का स्क्वायर। ये हो गया 4/3 प्लस 1/4 प्लस -1/2। ये ऊपर हो जाएगा 4/3 प्लस 4 - 1/2। 6 एलसीएम आ गया तो हो जाएंगे 4 × 2 प्लस नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा 4 × 6 -3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 24 -3/6। ये 8 और 24 कितने होंगे? 32। 32 में से 3 के कितने आए? 32, 31, 30, 29/6 आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 का मान क्या होता है? √3 का स्क्वायर। साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। साइन 90 का 1 स्क्वायर। 3 sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर। cosec 60 का भी मान होता है 2/√3 का स्क्वायर। cot 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 3 प्लस 4 × 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा 3 × 4/3 प्लस 4/3 माइनस का 3। ये कट गया। ऊपर सोल्व करते हैं। ये कट गया 2, 3, 5, 6। ऊपर आ गया 6। नीचे कितना? ऊपर 6 आ गया और नीचे कितने एलसीएम आ गया? 3 एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा 4 × 3। ये हो जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 9। ये हो जाएगा 6/16 में से 9 गए कितना आया? 16 में से 9 गए 7 आए /3। ये हो जाएगा 18/7 आपके आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है वो आज के क्या रहेगा? आपके होमवर्क रहेगा।